हेलो दोस्तों, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के ठीक 12 बजे से। घर का काम वगैरह मेरा अभी अभी सभी फिनिश हो चुका है और दाल वगैरह मैंने बॉईल कर ली है। तो अब खाना बनेगा सीधे 1:30 बजे, क्योंकि 2:30 बजे बच्चे आते हैं तो थोड़ा गर्म खाना रहेगा तो अच्छा रहता है बच्चों के लिए। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी डेली वेयर की साड़ियाँ। हैवी साड़ियाँ तो मैंने रखी हुई हैं, तो हैवी साड़ियाँ मैं अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो बैग वगैरह के अंदर पैक होती हैं और उन्हें फिर अच्छे से रखा जाता है। तो हैवी साड़ियाँ तो फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं दिखा रही हूँ आपको डेली हूँ केवल हल्की साड़ियाँ, कि मेरे पास कितनी हल्की साड़ियाँ हैं और जिन्हें मैं कीर्तन वगैरह में ले जाती हूँ। तो मुझे काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि आप की साड़ियाँ बहुत ही हल्की होती हैं, लेकिन जब आप पहनते हो तो काफ़ी अच्छा लुक आता है और काफ़ी हैवी और काफ़ी सुंदर आप उसमें लगती हो। तो आप एक दिन अपनी पूरी साड़ियाँ हमें दिखाना। तो पूरी साड़ियाँ तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन कुछ कुछ हल्की फुल्की साड़ियाँ जो मेरी बाहर अलमीरा में टकी होती है, उन्हीं को मैं फ़िलहाल आज दिखाने वाली हूँ। क्योंकि हैवी साड़ी अगर दिखाने लगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज आप इनको देख लीजिए। अगर आपको हैवी साड़ियाँ भी देखनी होंगी तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, तो एक दिन मैं हैवी साड़ियों का भी ब्लॉग बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि मेरे पास कितनी साड़ियाँ हैं। तो सभी साड़ियाँ मैंने बाहर निकाल दी हैं, क्योंकि थोड़ा सा धूप में बैठूँगी तो धूप भी सेकूँगी और ब्लॉग भी बन जाएगा। तो अभी मेरे पास 1-2 घंटे का टाइम भी है, तो आराम से वीडियो शूट भी हो जाएगी। और थोड़ा सा वो अस्त व्यस्त भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने उन्हें बाहर ही डाल दिया है, क्योंकि अच्छे से मैं उन्हें हैंगर में लगाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर। तो सारी साड़ियाँ मैंने यहाँ पर धूप में डाल दी हैं, क्योंकि थोड़ी सी धूप भी इन पर लग जाएगी और अच्छे से सेट इन्हें मैं कर दूँगी। अब मैं आपको एक एक साड़ी खोल कर दिखाऊँगी और बताऊँगी कि ये मेरी कब की साड़ियाँ हैं, ये मुझे किसने दी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपनी सगाई की साड़ी से। वैसे ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि अपनी सगाई की साड़ी से मैं शुरुआत करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ अपनी सगाई की साड़ी से। वैसे ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं सिस्टम से आपको साड़ियाँ दिखाऊंगी, लेकिन अचानक ही मेरे हाथ में ये साड़ी लग गई और मैंने देखा तो होता ही है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आपको अपनी सगाई की साड़ी दिखाई जाए, जो कि मैंने अपने सगाई वाले दिन पहनी थी, मतलब मैंने सगाई के लिए ख़रीदी थी। तो उस टाइम पे इस प्रकार की साड़ियाँ बहुत ही चली हुई थी। इस पे पूरा वर्क हो रखा है और ये 2 कलर में साड़ी है। ये है पिंक और ये है पर्पल, जो कि नीचे का बॉर्डर और ऊपर का हिस्सा है पर्पल कलर का। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, तो इधर मैं कैमरा करके कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये है ऊपर का हिस्सा, जो कि थोड़ा सा पर्पल कलर का है और नीचे ये साड़ी पिंक कलर की है। तो मैं इतनी सारी साड़ियाँ आपको पहन के तो नहीं दिखा सकती हूँ, तो आप लोग ऐसे ही थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा। उस टाइम पे नेट की साड़ियाँ बहुत ही चली हुई थी 2013 और 14 में। 2013 दिसंबर में मेरी सगाई हुई थी, तो उस दिन मैंने ये पहनी थी। उस टाइम मैंने ये ख़रीदी थी 2000 या 2200 के आसपास। तो अभी तक मैंने इसे संभाल के रखा हुआ है। और एक दिन मैंने सगाई पे पहनी थी, एक दिन भाई की शादी पे, मतलब मुश्किल से 3-4 बारी ही मैंने पहना है। तो उस टाइम पे नेट की साड़ियाँ ही बहुत ज़्यादा चली हुई थी, तो मैंने नेट की साड़ी फिर बहुत सारी ख़रीदी, जो कि अब ऐसे ही पड़ी हुई हैं और अब ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो उसके बाद बारी आती है मेरी हल्दी, यानी कि बाने जिसको कहते हैं। तो बाने में मैंने कुछ इस प्रकार की येलो साड़ी, बिल्कुल लाइट सी है ये,
ऐसे ही जैसे आपको दिख रही है हल्के कलर में, वैसे ही ये देखिए, ये मेरी जॉर्जेट की साड़ी है और पहनने में बहुत अच्छी आती है, लेकिन मुझे कलर थोड़ा फीका लगता है तो मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ। ये भी मैंने 2 3 या 4 बार ही पहनी होगी। तो ये देखिए आप। तो अभी तक तो मैंने ये दोनों साड़ियाँ आपको सिस्टम से दिखाई, मतलब कौन सगाई की थी और कौन हल्दी की थी। तो अब मैं आपको ऐसे ही फटाफट से दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसा तो याद भी नहीं होगा। तो ये साड़ी भी कुछ 2 से 3 4 कलरों में है। तो रेड इसका ऊपर का हिस्सा है, रेड, हाँ रेड ही है ये। और नीचे का बॉर्डर इसका कुछ इस प्रकार से है। तो इस पे कढ़ाई हो रखी है। तो ये साड़ी मैंने ख़रीदी थी, तो ये साड़ी मैंने ख़रीदी थी मार्केट से ओनली 500 रुपये में। इसके साथ मुझे ब्लाउज़ और पेटीकोट भी मिला था। तो मुझे 500 रुपये में अच्छी लगी थी। हम लोग कुछ और किसी की शादी वगैरह की शॉपिंग के लिए गए थे, तो मुझे ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो ये साड़ी मैंने ऐसे ही, मतलब कीर्तन वगैरह के पर्पस। ये भी है मेरे पास कुछ येलो कलर की साड़ी, जिसपे कि रेड डॉट वगैरह बने हुए हैं। तो इसका ब्लाउज़ मैंने बनवाया है कट स्लिप। तो ब्लाउज़ तो मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी आप साड़ियाँ ही देख लीजिए। ये साड़ी भी दिखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पहनकर बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लुक देती है। और इसमें मैं थोड़ा मोटी भी लगती हूँ, तो मुझे ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा है ना, कुछ इसी कलर में ये साड़ी है। और लगाने में बहुत ही अच्छी प्लेटें इसकी बनती हैं। तो अभी इसका ये मुझे लग रहा है उल्टा हिस्सा है। तो मैंने बोला था ना कि साड़ियाँ अस्त व्यस्त हो रखी हैं, तो इस वजह से मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसको। ये है इसका उल्टा हिस्सा। अब इन्हें फोल्ड करने में मेरी आफत आने वाली है। पिंक कलर में पल्लू है और ऐसे फ्लावर इस पे बने हुए हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर साड़ियाँ और बहुत ही लाइट वेट की साड़ी है और काफ़ी अच्छी पहनकर लगती है। मुझे तो अपनी सारी साड़ियाँ काफ़ी पसंद आती हैं। पिछौड़ी भी आ गई साथ में। ये है मेरी पिछौड़ी, जो कि मैंने अपनी दीदी की बेटी की शादी के लिए ख़रीदी थी। तो ये मेरे काफ़ी काम आ जाती है। और वो साड़ी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी पहले, वो 2 साड़ियाँ मैं अपने मायके से अपनी मम्मी से लेकर आई थी। एक बार जब मैं मायके गई थी, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे सूट मत दो, मुझे साड़ियाँ ही दे दो। तो मम्मी ने मुझे एक नहीं 2 साड़ियाँ दी थी। तो एक साड़ी कुछ इस प्रकार से है। ये हमारे लिए शादी से आई थी, किसी रिलेटिव की शादी हुई थी, तो शादी से हमारे पास आई थी। तो इसका ब्लाउज़ वगैरह मैंने बनवाया, तो काफ़ी अच्छी ये साड़ी लग रही थी। ये देखिए, इसे भी मैं 2 3 बार पहन चुकी हूँ। तो इसका कलर सेम टू सेम फ़ोटो में वैसे ही आता है जैसे इसका कलर है। और काफ़ी अच्छी और हल्के वेट की साड़ी मेरे पास एक ये है, और रेड कलर होने के कारण ये काफ़ी सुंदर लगती है। और ये देखिए कितनी हल्की साड़ी है, ये कॉटन में है। ये लगाने में थोड़ा सा उठती है, क्योंकि मैं कॉटन की साड़ियाँ अच्छे से नहीं पहन पाती हूँ। मैं जॉर्जेट ही अच्छे से पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे ठीक से लगानी तो आती है नहीं। तो ये साड़ी इस साड़ी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। बस पिंक बहुत ज़्यादा है साड़ियाँ। नीचे कुछ हाफ इसमें पिंक है, इसमें भी कढ़ाई वाला वर्क हो रखा है, और नीचे मिने नग वगैरह लगे हुए हैं। पहले इस टाइप की ही चलती थी, और ऊपर से ये क्रीम कलर में है और कुछ इस प्रकार का है। और पल्लू इसका ऐसा ही है। ये
ये देखिए हाफ में, बहुत चली हुई थी मेरे पास हैवी साड़ियों में भी कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं। तो ये इससे ज़्यादा हल्का भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा भारी भी नहीं है, पर ठीक ठाक है ये साड़ी। तो जो कि मैंने अपने ननद के बेटे का मुंडन हुआ था आज से लगभग 8 साल पहले, तो तभी ये साड़ियाँ चली हुई थी। इनके नीचे ये मोती टाइप के बॉर्डर बना हुआ है, बाकी साड़ी प्लेन है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, रबड़ प्रिंट टाइप में है, नेट भी नहीं है, रबड़ खींचने वाला नेट है, सॉफ्ट वाला। तो ये बनी बुनी है, इसका पल्ला भी बना बुना था, तो इसको मैंने पल्ले को तो खोल दिया है, लेकिन इस पर प्लेटें बनी बुनी हैं। कहाँ गई प्लेटें? ये मुझे पड़ी थी 500 रुपये का, और 500 रुपये का मैंने इस पर बना दिया था ब्लाउज़, तो पड़ गई थी ये मुझे 1000 रुपये की। तो इस पर मैंने गोल्डन ब्लाउज़ बनाया था, बहुत ही प्यारा लुक इसने दिया था और काफ़ी तारीफ़ लोगों ने उस टाइम पे की थी। ये साड़ी मेरे लिए आई थी मामा के गांव से, तो वहाँ कोई शादी हुई थी, मैं तो शादी में नहीं जा पाई थी, तो वहाँ से हमारे लिए ये साड़ियाँ आई थी। सेम साड़ियाँ थी बट कलर अलग थे, क्योंकि मैंने सभी बहनों के पास देखा था और भाभीयों के। ये देखिए इतनी हल्की साड़ी, इसकी लेंथ थोड़ा सा कम है। ये भी कहीं शादी वगैरह से हमारे घर पे आई हुई थी सास जी के लिए, तो उन्होंने मुझे दे दी थी ये, क्योंकि उन पे फिट नहीं आ रही थी, इसकी लेंथ काफ़ी कम थी। तो मेरे पे भी ये केवल 2 या 3 प्लेटें ही आती हैं, तो मैं इसे कभी कभी कीर्तन वगैरह में पहन लेती हूँ। वैसे कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, लेकिन साड़ी थोड़ा कम है। तो इसका वेट और लाइट ही कलर, ये मैंने ख़रीदी थी पिछले साल। हम दुकान की शॉपिंग के लिए गए थे, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी 2 साड़ी। तो एक तो हैवी है जो मैंने तैयार कर रखी है, वो मैंने अभी तक नहीं पहनी है। कोई शादी वगैरह आएगी तो उसे मैं ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि मौका ही नहीं मिला उसे पहनने का। तो ये बहुत ही हल्की है और काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, तो पिछले साल लेकर आई थी मैं 2 साड़ी। और ये साड़ी ये आज से 6-7 साल पहले ख़रीदी गई थी, जो कि मेरी सिस्टर, मेरे भाई की शादी थी चाचा के बेटे की, तो उसके लिए मेरे लिए दिल्ली से ख़रीद कर लाई थी एक लहंगा और एक ये साड़ी। तो इसका ब्लाउज़ भी मैंने इस कलर में कुछ अलग हट के बना दिया था, जिसमें 4 से 5 नहीं, हाँ 500 रुपये या 700 रुपये के आसपास मेरा ब्लाउज़ ही बन के तैयार हुआ था। लेकिन साड़ी बड़ा ही गजब लुक दे रही थी, और उस टाइम पे ये चली भी थी, और ये कलर मेरे पे खिल भी काफ़ी रहा था। तो ये देखिए काफ़ी हैवी टाइप की है, और ये शायद दिल्ली में पड़ी थी हमें, तो ये चल रही थी लगभग 2500 या 3000 के आसपास, तो वहाँ थोड़ा सस्ती पड़ गई थी। और ये है हमारी कीर्तन मंडली की साड़ी, जो कि हमने पिछले साल ख़रीदी है। तो हमने बहुत सारी साड़ियाँ ली, तो ये साड़ी, एक साड़ी हमें पड़ गई थी लगभग 500 के आसपास, और उस पे हमने बनाया था इस कलर का कंट्रास्ट ब्लाउज़, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती है। और आप लोग मुझे कीर्तन में पहने हुए भी देख ले, मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने फ्रेंड के घर कीर्तन में पहनी हुई थी। ये कुछ 2-3 कलर में इस प्रकार की जॉर्जेट की साड़ी है, और काफ़ी हल्की, ये आप देख सकते हैं इतनी हल्की है। और पल्लू 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 कहाँ गया? पल्लू भी इसका सिंपल ही है, और इसका ब्लाउज़ मैंने बनाया था कट स्लीव, जो कि इस कलर में है, ब्लू कलर में। ये तो कट स्लीव बना के साड़ी अच्छी लग रही थी, और ब्लैक भी पहन सकती हूँ, इस पर रेड भी पहन सकती हूँ मैं। तो इसे मैं बनाऊँगी या तो कट स्लीव या फॉन बाजू का, मैंने सोच रखा है। और इस पे अभी होगा फॉल पिको, तो ये भी मेरे काम आएगी। कीर्तन के बिल्कुल लाइट कलर, लाइट साड़ी है, लाइट वेट। ये देखिए येलो कलर की साड़ियाँ तो पूजा पाठ में काम ही आ जाती हैं, और काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। तो ये साड़ी भी हमें
मिली है किसी शादी से, तो इसे अभी मैं करूँगी तैयार कुछ दिनों बाद। फ़िलहाल आज का यही था। और यहाँ पर लग चुका है साड़ियों का ढेर। फट से समेटती हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा खाना बनाने का, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं नीलम मिलती हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय शिव भोले बाबा।